चलिए दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो अक्सर लोग पूछते हैं कि सर मैंने किसी को पैसा दिया था और जिस भी व्यक्ति को मैंने पैसा दिया था वो मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है या घर छोड़कर भाग गया है, या मैं उसको कॉल करता हूँ मेरे पैसे वापस लेने के लिए तो वो कोई रिवर्ट नहीं देता है। तो अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे उससे अपने पैसे ले सकता हूँ। तो आज इसी वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप किसी को पैसा देते हैं तो आप कैश अमाउंट कभी ना दें, क्योंकि कैश का कोई प्रूफ नहीं होता है, उसको कोर्ट में प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा जो भी पैसे लेता है उसको हो सकता है, ठीक है, और आपको इसका नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी आप किसी को पैसा दे तो आप डीडी के माध्यम से दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, चेक के माध्यम से, ठीक है, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जिससे कि ये आपके पास एक वैलिड प्रूफ आपके पास हो जाता है कि आपने इस डेट को इतना अमाउंट इस व्यक्ति को दिया था। तो चलिए, बात ये तो रही पैसे देने की बात। अब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं और वो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं करता है, तो फर्दर आपको क्या लीगल एक्शन लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने एडवोकेट के माध्यम से एक लीगल नोटिस उस व्यक्ति को सेंड करवाना चाहिए। अभी इस लीगल नोटिस को सेंड करवाने का पर्पस क्या होता है। देखिए दोस्तों, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को शुरू करने से पहले लीगल नोटिस सबसे पहले भेजा जाता है कि वो व्यक्ति कोर्ट प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले अगर मान जाता है, आपके पैसे वापस कर देता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक तो रही ये बात। अब उस लीगल नोटिस का पर्पस ये होता है कि जो आपने मुझसे पैसा वापस लिया था वो मुझे पैसा वापस कर दीजिए, ठीक है, किसी और माध्यम से या किसी और जैसे कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए या मुझे कैश दे दीजिए। तो ये एक रहती है ये बात। इसका पर्पस ये होता है कि मैं लीगल प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरा पैसा वापस कर दीजिए। अब लीगल नोटिस तो आपने भेज दिया। अब लीगल नोटिस भेजने के बाद क्या प्रोसीडिंग चलती है। देखिए, उस व्यक्ति को जिसने आपसे पैसा लिया था, जब भी वो लीगल नोटिस वो रिसीव कर लेता है, उस डेट से 15 दिन का टाइम उसको मिलता है कि वो आपके पैसे वापस करे या उस लीगल नोटिस का जवाब दे। अगर तो उस लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता है तो ये एक वैलिड पॉइंट आपके फेवर में होता है कि उस व्यक्ति ने आपको लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया। मैंडेटरी होता है लीगल नोटिस का जवाब देना 15 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति को। अगर वो नहीं देता है तो इसका फ़ायदा आपको हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर वो आपके लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता है तो 1 महीने के अंदर अंदर आप कोर्ट में, सिविल कोर्ट में 138 का केस फाइल कर सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, NI एक्ट सेक्शन 138। इसमें क्या होता है कि देखिए, और दोस्तों आपको कुछ चीज़ें मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर आप किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं, वो पैसा आपको वापस नहीं करता है, तो आपको जो प्रूफ आपको रखने चाहिए आपके पास वो ये है कि जो भी आपके उसके बीच कॉल पे बात हुई है, ठीक है, आपने उसको लीगल नोटिस भेजा है, उसकी रिसीविंग, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, और अगर आपने उसको मेल सेंड किया है पैसे लेने के लिए या व्हाट्सएप चैटिंग या कॉल रिकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें आपको अपने पास रखनी चाहिए, जो कि लीगल नोटिस में सब चीज़ें मेंशन की जाती है कि कब कब आपकी बात हुई, कितने अमाउंट का आपने कितना पैसा आपने उसको दिया, कितने अमाउंट का चेक दिया, डीडी दिया। देखिए, मैं पहले बोल रहा हूँ कि कैश को प्रूफ करना, कैश अमाउंट को प्रूफ करना कोर्ट में बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लीगल नोटिस में लिखी जाती है, तो ये सभी एविडेंस आपको संभाल कर रखनी चाहिए। आप 1 महीने 15 दिन का टाइम उसको दिया था, अगर 15 दिन के अंदर वो आपके लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता है तो आप कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट।
ठीक है। और कोर्ट में अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उस व्यक्ति ने आपके साथ 400 BC की है, तो कोर्ट उस व्यक्ति से आपको चेक की 2 गुना राशि भी वसूल करवा सकती है और उस व्यक्ति को 2 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो ये एक लीगल प्रोसेस है कि आप अगर किसी व्यक्ति को पैसे देते हैं तो एक वैलिड प्रूफ के साथ दें, और अगर आपके वो पैसे वापस नहीं करता है तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज इस चैनल में मैं बेसिक लीगल इन्फॉर्मेशन साधारण भाषा में और हिंदी भाषा में यहाँ पर अपलोड करता हूँ, जो कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।